हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। बच्चों, कल के वीडियोस में हमने क्लास 9 का जो है 5 सवाल हमने बता दिया था चतुर्भुज से। आज हम छठा और सातवां और आठवां नौवां 10वां सवाल करेंगे, यानी आज हम 10 तक बताएंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो से बताएंगे कि कौन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो एक सवाल मैं इससे पहले वाला बता दूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम लोग रेशियो वाले टॉपिक पर रिवीजन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है आपके क्लास का, आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए, और यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसके पार्ट 1 का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर जरूर देख लीजिएगा इसका पार्ट 1। ऐसे हम आज के इस वीडियोज़ में रिवीजन कराने वाले हैं। अगर आप लोगों ने फिर भी नहीं देखा है तो प्लीज़ अब या तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, वहाँ पे क्लास 9 वाले फोल्डर पे जाइएगा, वहाँ पे भी देख सकते हैं। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छठा नंबर सवाल को आप ध्यान से देखिए। छठा नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 110, 82 और 68 है, चौथा कोण क्या होगा। हमने कहा था जो कोण आपको दिया गया रहेगा ना, तीनों को जोड़ दीजिएगा। तीनों को जोड़ देने के बाद 360 में उसको घटा दीजिएगा, क्योंकि चतुर्भुज जो होता है उसके चारों कोणों का अंतः कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 कोण दिया गया है। एक दिया गया है 110, दूसरा दिया है आपका 82, तीसरा दिया है 68। आप इसको जोड़िए, 8 2 10 का 0, 1 बचा। ठीक है, 8 1 9 1 10 6 16 का 6, 1 बचा, 1 1 2, 260 हो गया। अब आपको करना क्या है, 360 में, है ना, 360 में आपको 260 घटा देना है, तो बचेगा कितना, 100, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। यही सवाल हम आपको सिखाना चाहते हैं आज के इस वीडियोज़ में। आपसे कहा जा रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3 5 9 13 के अनुपात में है, इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखिए, ये जो आपको दिया गया है ये अनुपात में दिया गया। अगर हम बात करेंगे कि अनुपात में टोटल कितना दिया गया, कुल अगर हम अनुपात में बात करें, है ना, अनुपात में अगर हम कुल बात करें कि अनुपात में टोटल कितना है, 13 और 3, 13 3 जोड़िए कितना हो गया, 16, 16 और 5 कितना हो गया बताइए, 21, 21 और 9 कितना हो गया, 30। अनुपात में टोटल हो रहा है 30, जबकि कोण होना चाहिए टोटल कितना, 360। चतुर्भुज का तीनों कोण कितना होना चाहिए, 360, और अनुपात में हो कितना रहा है, 30। तो हम अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 360 है ना, और यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, नीचे बटा में। ठीक है, तो 360 से इसको कटा दीजिए और फिर इसको इससे कटा दीजिए। कितना बार में कट गया, 12 बार में कट गया ना, 12 बार में कट गया। यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। तो हमसे पूछा है कि इसका सबसे छोटा कोण, तो अनुपात में सबसे छोटा कौन है बताइए, 3 है, 5 है, 9 है कि 13 है, तो 3 है। तो हम अनुपात 3 का वैल्यू बता देंगे। तो अनुपात 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना 12। अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो अनुपात 3 का वैल्यू 3 गुना 12, 12 तिया 36। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियोज़ रोक कर इसे आप नोट कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, आपको फिर से एक बार बताने का प्रयास करते हैं, है ना। कहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है अनुपात 30। अनुपात 30 का वैल्यू लिखा है 360, इसीलिए अनुपात 1 का वैल्यू 360/30 कीजिएगा। ठीक है, जो कि आपका 12 बार में कट जाएगा। बस यहाँ तक समझ गए। अब अनुपात 1 का वैल्यू आ गया कितना, 12। एक लाइन अपने साथ बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चूँकि अनुपात 1 का वैल्यू 12, इसीलिए अनुपात सबसे छोटा कोण, इसीलिए सबसे छोटा कोण अनुपात 3 का वैल्यू 12 गुना 3, 12 तिया 36 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक चतुर्भुज के कोण 3 5, ये तो हो गया है ना। हाँ, फिर से देख लेते हैं, वही चीज़ है एकदम सेम टू सेम। देखिए वही अनुपात है, यहाँ पर भी वही अनुपात है, यहाँ पर भी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, बोला है अनुपात इसका सबसे बड़ा कोण क्या होगा, है ना। तो अभी देखिए, अभी हम लोगों ने निकाला था ना, अभी हम लोगों ने निकाला, टोटल को जोड़े थे तो अनुपात 30। तो अनुपात 30 का वैल्यू कितना दे दिया, अनुपात 30 बराबर 360। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आएगा बताइए, 12 आएगा, 12 बार में कट जाएगा। तो बोला है सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण इसमें कौन है, 13। तो इसीलिए आप लिखिएगा अनुपात 13। अनुपात 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 गुना 12, है ना, 13 गुना 12। ठीक है, तो 12 तिया कितना हो गया बताइए, 12 तिया हो जाएगा आपका 36, 12 तिया 36, 6 बचा, 12 कम 12, है ना, ये 12 तिया 36, 6 लिखे, 3 बचा, 12 कम 12 3 15, टोटल कितना हो गया 156। तो यहाँ पे आपका 156 डिग्री दिया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। आपने लिखा अनुपात 30 का वैल्यू, टोटल अनुपात में कितना है, अनुपात में टोटल कोण का योग 30,
इन सबको जोड़ेंगे तो अनुपात 30 का वैल्यू 360, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 12। इसीलिए अनुपात 13 का वैल्यू निकालें हम लोग, इसलिए क्योंकि बड़ा कोण का पूछा है, तो बड़ा कोण है अनुपात में 13 है, तो कोण में भी हम लोग 13 ले लेंगे। ठीक है, तो अनुपात 13 का वैल्यू 13 गुना 12, 12 को 13 से गुना कीजिए, 156 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक चतुर्भुज के कोण, यहाँ पे थोड़ा सा अनुपात को चेंज किया है, इतना के अनुपात में इसका सबसे छोटा कोण बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 7 दू 9, 5 4 9, 9 9 कितना हो गया 18। टोटल हमारा अनुपात में कितना है, चूंकि अनुपात में टोटल है 18, जबकि होना चाहिए कितना टोटल 360। तो इसीलिए अनुपात 1 का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 360/18 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 360/18, 18 दूना 36, यानी 20 बार में कट गया, ये क्रॉस हो जाएगा 20 बार में, 360/18 कर दीजिए। तो अनुपात 1 का वैल्यू, यहाँ पे स्क्रीन छोटा है इसलिए हम ज़्यादा लाइन नहीं लिख रहे हैं, आपको यहाँ पे लिखना है, एक लाइन और बढ़ा दीजिएगा, इसीलिए अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 20। तो आपसे बोला है इसका सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण कौन है 3, इसीलिए अनुपात 3 का वैल्यू हम निकाल देंगे। तो अनुपात 3 गुना 1 का वैल्यू 20 है, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 60, है ना। ठीक है, नहीं सॉरी, हम लोग कितना नंबर में, 9 नंबर में ना, तो अनुपात 2 का वैल्यू बोला है, तो अनुपात 2, तो अनुपात 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 40, अनुपात 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एक बार फिर से हम रिवीजन करा दे रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से क्या क्या है। अनुपात 18 पूछा है, अनुपात 18 का वैल्यू 360 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में टोटल योग 18, जबकि कोण में टोटल योग कितना होना चाहिए 360, इसीलिए अनुपात 1 का वैल्यू 360/18 आपको यहाँ पे लिखना है। 18 से 360 कट जाएगा आपका 20 बार में, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 20, इसीलिए आपसे पूछा है सबसे छोटा कोण, तो आप अनुपात 2 का वैल्यू यहाँ पे बताएंगे, अनुपात 2 का वैल्यू बताएंगे, सबसे छोटा इसमें कौन है 2, तो अनुपात 2 का वैल्यू हो जाएगा 20 दूना 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं, आखिरी है, ध्यान से समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक चतुर्भुज इतना के अनुपात में है, इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे 6 4 10, 5 4 9, तो 10 और 9 कितना हो गया टोटल 19, तो अनुपात में टोटल कोण कितना हो गया आपका 19, है ना। अनुपात में टोटल हो गया 19, जबकि कोण में कितना होना चाहिए 360, अनुपात 19 का वैल्यू कितना हो गया 360 हो गया ना। तो 1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, अनुपात 1 का वैल्यू, तो 360 बटा कितना हो जाएगा 19, 19 चौके 36 होता है ना, 19 चौके 36, तो ये हो जाएगा 40 बार में कट जाएगा 360, है ना। अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 40। तो आपसे इसमें पूछा है इसका सबसे छोटा कौन, इसका सबसे छोटा 3 है, इसीलिए अनुपात 3 का वैल्यू हम निकालेंगे 3 गुना 40, 3 गुना 40, है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ क्या है एक बार फिर से हम देख लेते हैं, आंसर आपका क्यों नहीं आ रहा है। 6 या 4 10 और 5 या 3 8, 18 होगा, यहाँ पे जोड़ने में मिस्टेक हुआ है, 19 नहीं होगा 18 होगा, फिर से हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए 6 या 4 10 और 5 3 8, 18 ना हुआ, तो जल्दीबाजी में बताने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो अनुपात 18 का वैल्यू कितना है होगा 360, है ना। इसीलिए अनुपात 1 का जब वैल्यू निकालिएगा तो 360, अब बटा में चला जाएगा 18, ये कट जाएगा आपका 20 बार में, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया 20। तो आपसे बोला है सबसे छोटा कोण, तो अनुपात में सबसे छोटा कोण है 3 है, तो आप अनुपात 3 का वैल्यू बताइएगा। इसीलिए अनुपात 3 का जो वैल्यू हो जाएगा 3 गुना कितना हो जाएगा 20, तो 3 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 या 60, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा पूछता तो अनुपात 6 का वैल्यू बताते हैं। ठीक है, सबसे छोटा पूछा तो सबसे छोटा वाला अनुपात का वैल्यू आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी हमारे क्लास 9 का जो व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दिया गया है, आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप टेलीग्राम चैनल यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको दे दिया गया है। इसके अलावा इसके पहले पार्ट को यदि आप लोगों ने नहीं देखा है ना, अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो इसका पहला पार्ट जो होगा वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। या नहीं तो हमारे चैनल के आप प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो वहां पर आपको बहुत सारा फोल्डर दिखाई देगा हर एक क्लास का। आप अपने क्लास 9 वाले फोल्डर में जाएंगे, क्लास 9 वाले फोल्डर में जाने के बाद आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। आपके क्लास 9 का जितना भी वीडियो होगा वहाँ पे होगा, आप वहाँ से भी सिलसिलेवार तरीके से आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं। यानी आपके सभी वीडियोस को काफ़ी अच्छे ढंग से सजा दिया गया है, तो उसे ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वैसे दोस्तों के साथ जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जो घर पे बैठे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर उनके पास मोबाइल है तो आप उन्हें शेयर ज़रूर कर दीजिए, उनका भी कुछ हेल्प हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए मिलेंगे अपने जल्द ही अगले वीडियो में। थैंक यू।